करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली डाले मेरे जीव के जीव। इन पाव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर सा आपके कोमल चरण कमलों में इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब सागर ग्रंथ में जो हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से झील रहे हैं, धाम धनी की कृपा से आज चौथे सागर की शायद 5वां दिन है। राज्य के प्रथम श्रृंगार और उनकी असीम अनुकंपा से हम सब सुंदर साथ को सामूहिक रूप से उसमें झीलने का अवसर मिल रहा है। और सुंदर साथ अब जो इस अर्श की जल का जो रंग है वो चितवन का मूल है। किस प्रकार से चितवन रूहों को करनी है और अपनी सुरता कहाँ पहुंचानी है, इस बात को धनी ने खुलासा किया। तो कल तक 88 और 89 प्रकरण पर समापन हुआ था। आज वहीं से प्रारंभ करके फिर हम सब मिलकर छीनेंगे। पांव तले पड़ी रहे या को इतही खान पान। यही दीदार दोस्ती कायम जो होए अरबा अर्श सुभान। सुंदर साथ जी, जो परम धाम की अंकुरियां हैं, निस्बतियां हैं, जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो इस ब्रह्मांड में धाम धनी के हुक्म से पहुंची और हुक्म ने ही उनके तन को धारण किया और वही आत्मा का स्वरूप है। और उनके लिए जो दिशा निर्देश है वो ये है कि इन आत्माओं का सिर्फ इस ब्रह्मांड में एक ही कार्य है, पांव तले पड़ी रहे, वही विश्राम है। सो सब रूहें, सब यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टि
एक ही मूल है, वो धामधनी के चरण कमल, जिससे उनकी निस्बत है। और चरण कमल के अंदर धामधनी तो अपने दिल का अनंत सागर लहराते हैं, तली की लाख की बीकों में। तो आत्माएं भी उन्हीं सागरों की लहरें, और उसी से निस्बत है, और वही हमारा अंकुर का स्वरूप है। और क्योंकि वही हमारा मूल है, इसलिए सभी को दिशा निर्देश धामधनी ने दिया है कि अपने मूल में ही रहो और विश्राम करो। पांव तले पड़ी रहे या को इतही खान पान। रूहों का खाना क्या होता है? इश्क। और पानी पीना क्या होता है? प्रेम की लीला। तो धामधनी का दीदार ही, धामधनी के दीदार से इश्क की लहरें बहती हैं, और उनके नैनों से होते हुए उनके दिल में इश्क का प्रतिफल आनंद का संचार कर। ये तो हुआ दीदार खाना, खाना दीदार इनका। पानी पीवना दोस्ती का। तो दोस्ती क्या है? वो इश्क का जो हकीकत स्वरूप है। इश्क तो मूल में मार्फत स्वरूप है, क्योंकि वो धामधनी के दिल में बसता है, और हकीकत में उनके अंग अंग में बसता है। और वही इश्क सब रूहों का स्वरूप होता है, और सब रूहें उसी इश्क के प्रेम में डूबी रहती है। यानी हकीकत में वही मार्फत का इश्क प्रेम का स्वरूप होता है। जब हर ब्रह्म सृष्टि के साथ इठलाती है, बल खाती है, और प्रेम की लीला में मग्न रहती है, अपने मूल स्वरूप के संग, जुगल स्वरूप के संग। तो सुंदर साथ पांव तले पड़ी रहे। तो आत्मा को इस संसार में चितवन के द्वारा धामधनी के चरण कमल का में अपनी सुरता लगानी है, और उनके चरण तली से बहने वाले अनंत लहरों से अरस परस होना। और या को इतही खान पान। और इन चरणों के दीदार से ही ए मेहर करें चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। तो जब चरण कमल दिल में आते हैं, तो धामधनी की ऐसी मेहर बरसती है कि उनका पूर्ण स्वरूप रूहों के दिल में आ जाता है, और रूहें उनसे अरस परस हुआ करती हैं। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। धामधनी के नख से लेके शिख तक हर अंग इश्क का सागर है। और इश्क का सागर शांत नहीं बैठता। अपनी रूहों को जब देखता है, तो वो अति वेग से उल्लसित होकर लहराने लगता है। सुंदर साथ जैसे इस संसार में सागर के ऊपर जब पूनम की चांदनी पड़ती है, तो उसकी लहरें मानो ऐसे उछलती हैं जैसे आसमान को छू रही, और उसकी लहरें पूरे बीच को किनारे तक आ जाती।
और वो बीच क्या है? रूहों का दिल। तो धामधनी के अंग जब अपनी रूहों का दीदार करते हैं तो उनके हर अंग से इश्क का सागर उसी प्रकार से लहरों की हिलोरें खाता है, जैसे उसका उदाहरण है इस संसार में पूनम की चांदनी जब सागर के लहरों पर पड़ती है तो लहरें ऐसे उफान लेती हैं मानो चंद्रमा को छू लेंगी। यहां पर वो चंद्रमा का जो स्वरूप है वो रूहों का स्वरूप है, और सागर का स्वरूप इश्क का सागर है, धामधनी के अंग अंग से प्रकट होता है। और जब धामधनी देखते अपनी रूहों को तो उनके दिल का इश्क ऐसा हिलोरे लेता है कि वो रूहों को अरस परस कर लेता है, भिगो लेता है, और रूहें उस इश्क के लहरों में झीलने लगती है। ऐसा परम धाम के सुंदर स्वरूप में होता है। अब हर आत्मा इल्म के द्वारा उस अद्भुत दृश्य को अपने दिल में ले तो उस आत्मा के दिल में ऐसा ही प्रतीत होता है कि धामधनी के दिल के अंदर विराजमान इश्क की वो लहरें हमारी आत्मा स्वरूप को देखकर ऐसी उफान लेती है, ऐसी हिलोरें लेती है कि आत्मा के स्वरूप को भी इश्क में गर्क कर देती है। तो पांव तले पड़ी रहे या को इतही खान पान। धामधनी के अंगों का दीदार ही रूहों का भोजन है, खाना है। और उन इश्क की लहरों का बहना, रूहों को उसमें डुबाना और हर लहरों से लीला करना ही हकीकत की वो परम धाम की लीला है जिसको दोस्ती कहते हैं। खाना दीदार इनका, पानी पीवना दोस्ती हक। तो दीदार हुआ अंगों का, इश्क के सागर का, तो भोजन मिला, यानी इश्क की खुराक ही परम धाम के हर स्वरूप का होता है। आप तो सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हो, आप सब जानते हो कि सुबह 6 बजे परम धाम के सभी पशु पक्षी वृक्ष सब आकर चांदनी चौक में खड़े होते और उनका स्वरूप ऐसा होता है कि जैसे बड़ी रांग सर्वरस सागर 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचा, 12,000 भौम के 12,000, और वो 14 करोड़ 40 लाख चांदनी चौक में आकर उस रेती से अरस परस होकर धामधनी जब उन सबको निहारते हैं तो उनको उनके नैनों से इश्क की खुराक मिलती है। तो धामधनी के हकीकत रूपी अंग से ही इश्क की खुराक रूहों को मिलती। तो जो पर आत्म मूल मिलावे में बैठी है उसकी खुराक भी तो धामधनी के अंगों से ही मिलेगी। फरामोश होने से उसको पता लगे या न लगे, लेकिन इश्क की लहरें उसके नैनों से होते हुए भोजन तो उनके दिल में पहुंच जाते हैं। जैसे एक
इस संसार में व्यक्ति बेहोश है, कोमा में है, लेकिन उसको भोजन कराओ तो उसके पेट में तो चला जाता है, उसको उसका पता लगे या ना लगे। तो पर आत्म को पता नहीं लग रहा है, लेकिन धामधनी अपने नैनों से इश्क का रस उसके नैनों के द्वारा उसके दिल में पहुंचाते हैं, तो उसको भूखा नहीं रखते, उसकी खुराक उसको पिलाते रहे। अब आत्मा जब धामधनी के इल्म से उनके आवेश स्वरूप के हुक्म की नजर की सुखपाल में बैठकर मूल मिलावे में पहुंचती है, तब वो दीदार करती है धामधनी का अपनी सुरता के द्वारा। और जब दीदार करती है तो उसको इश्क का भोजन मिलता है। और वो लहरों के साथ जब आत्मा लीला करती है तो उनको पानी भी मिलता है। खाना दीदार इनका, पानी पीना दोस्ती। तो खान और पान कहाँ हो रहा है? मूल मिलावे में। और अभी आने दीजिए आत्माओं को इसका रस आवेश स्वरूप की सुरता में लेने से भी वही रस मिलता है जो मूल मिलावे में बैठकर मिलता है चितवन के द्वारा। यही दीदार दोस्ती का है। तो दीदार खाना और दोस्ती पीना, और ये अखंड रूप से आत्माओं का भोजन है और पानी है। और ये उनको निरंतर पैदर पे धामधनी पिलाते रहते हैं, भोजन भी कराते हैं और पानी भी पिलाते हैं। जो होए अरवा अर्स सुधान, जो धामधनी के अंग स्वरूप अर्श की अरवाहें हैं, उनकी ताले में, उनके ताले में, उनकी किस्मत में, उनके भाग्य में ऐसा सुंदर स्वरूप होता है। आप यहां पर किसी भी बीच पर चले जाएं, पूनम की चांदनी, और तब लहरों का इठलाना देखो, ऐसे ही लगता है कि वो लहरें अब अपने में समा नहीं रही हैं और चांद को छूने का प्रयास कर। तो यहाँ के सागर तो चांद को छूने का प्रयास करते हैं, लेकिन परम धाम में सागर तो धामधनी के दिल का सागर है। वो तो रूहों रूपी चंद्रमा के स्वरूप को देखकर इतना लाड़ में आ जाते हैं कि इश्क की लहरें उफान लेती, ऐसी हिलोरे लेती है कि मानो मूल मिलावा अब धामधनी के इश्क की लहरों से भर गया, और वो मूल मिलावा अब इश्क का सागर हो गया। लगाओ सुरता सुंदर साथ और उसका अद्भुत नजारा अपने दिल में धारण कर लो। भोजन भी करो, पानी भी पियो, और लाड़ भी लड़ाओ, और धामधनी के सुंदर मुखारबिंद का दृश्य अपने दिल में अंकित कर। और ये सब कुछ आपको हमको मिलता है उनके चरण तली को अपने हस्त कमल में रखते ही। इत ही जगात इत जारत, इत बंदगी परहेजी जान। और इन्हीं चरणों में जो अपनी सुरता पूर्णतया कुर्बान कर देती, न्योछावर कर देती है, तो रूहों की यही ज़कात है,
दान है। यानी अब वो नहीं रहती, चरण तली के बेली के फूल हो जाती है, चरण तली का ही स्वरूप हो जाती है। तो यहां तो ज़कात बताया जाता है कि अपनी आय का 1/40वां हिस्सा यानी 2.5% सुंदर साथ की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन जो खास ब्रह्म सृष्टि है, वो अपनी रूहों को जब धामधनी के चरणों में देख लेती, तो वो 2.5% नहीं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है सुंदर साथ के कदमों में। और ये न्यौछावर मूल में धामधनी के चरणों में होता है, जहां सभी रूहें बसती हैं। तो धामधनी के चरणों में न्यौछावर होना यानी अपने सुंदर साथ के प्रति पूर्ण त्याग, कुर्बान। जैसे महाराजा छत्रसाल जी तन मन धन से कुर्बान रहते हैं अपनी प्यारी रूहों पर, तो कुछ तो सीखो अपने महाराजा छत्रसाल जी से, साकुंडल सखी से। इतही जकात इत ज़ारत, जियारत जो होता है हज यात्रा, धर्म यात्रा, तो मूल मिलावे के अंदर धामधनी की परिक्रमा करना, वहां पहुंच जाना, ये जियारत। और उनके अंग अंग को देखना ही रूहों की बंदगी है। एक हकीकत की बंदगी, एक मार्फत है। जब रूहें अपने स्वरूप से धामधनी के लहरों में लहराती हैं, तो वो हकीकत की बंदगी होती है। लेकिन जब वो लहरों से अरस परस होकर वो लहर धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाती है, तो वो मार्फत की बंदगी कही जाती है। इतनी बंदगी परहेजी जान। परहेजी के मतलब परहेज कर, यानी आत्मा जब यहां से अपने इस तन से, जीव से, संसार से सर्वथा न्यारा होकर आत्म रूप से धामधनी के चरणों में प्रवेश करती है, तो वो उनका परहेज करना है, यानी कि संसार से परहेज और धामधनी के चरणों में कुर्बान होना। इत बंदगी परहेजी जान और आशिक ना रखे या बिन। और आशिक ऐसे सुंदर स्वरूप के नक्शे शिक तक के सिनकार अपने दिल में बसाती है, और उनके चरण कमल विराजते हैं आत्मा के दिल में। और ऐसी आशिक आत्मा इसके अलावे अपने दिल में कुछ और नहीं रखती। और आशिक ना रखे या बिना इतही होवे कुर्बान। बस ऐसे सुंदर स्वरूप पर न्यौछावर हो जाना, कुर्बान हो जाना। खाना दीदार इनका, जैसे अभी आप सबने ग्रहण किया कि रूहों का जीवन है, हर कोई खाना खाता है जीने के लिए। तो रूहें भी जीती हैं क्योंकि उनका खाना है धामधनी का दीदार। दीदार न किया तो भोजन न मिला, भोजन न मिला तो 2-4-10 दिन तो उपवास कर सकते हैं, उसके बाद ये तन छूट जाएगा। तो इसलिए भोजन, जैसे यहाँ
नित्य प्रतिदिन आवश्यक है, वैसे ही परम धाम की रूहों को धाम धनी का दीदार हर घड़ी हर पल चाहिए, और वही उनकी खुराक है। और फिर धाम धनी के प्रेममयी लहरों के साथ लहराना, ये दोस्ती है इस स्वरूप की। तो दोस्ती प्रेम की लीला और खाना इश्क का दीदार। खाना दीदार इनका यासों जीवे लेवे श्वास। जैसे जीव श्वास ले पाता है, जीवित रहता है भोजन करके, वैसे ही रूहें जीवित रहती हैं धाम धनी का दीदार। दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। अब जब धाम धनी का दीदार कर लिया तो धाम धनी दिल में ऐसा पहुंचाते हैं, आओ मेरे साथ चलो परम धाम के हर पक्ष में हम तो लीला करें। तो वो सुंदर लीला आत्माओं की प्यास मिटाती है। भोजन के बाद पानी भी चाहिए, तो दीदार किया, लीला किया, और लीला करके रंग पर वाली की जब लीला हुई तो पूरी तरह से आत्माओं की प्यास बुझती है। हक खिलवत जाहिर कर इत सिजदा हयात, इत ही इमाम इमामत, इत ही मोहम्मद सिफात। अब सुंदर साथ इस चौपाई को पहले यहां आवेश स्वरूप का दीदार। वाणी ने खुलासा कर दिया कि श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर हफ्सा में जुगल स्वरूप विराज गए, और जहां जुगल स्वरूप विराजेंगे तो वही तो उनका सिंहासन हो, और सिंहासन ही का दूसरा पर्यायवाची नाम है अर्श, जहां धाम धनी की बैठकी होती है। तो परम धाम में जो मूल स्वरूप है, उनका स्वरूप हुक्म और उनकी नजर मिलकर आवेश कहलाती है। वो बिल्कुल उनके जैसा ही परम धाम के श्रृंगार में सज कर जैसे दीदार दिया था हफ्सा में, वैसे ही आकर इंद्रावती के दिल में बैठ गए। वो बैठे तो परम धाम भी वहीं जाहिर हो गया, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी जाहिर हो गई, और जुगल स्वरूप के इर्द गिर्द उसी परम धाम और रूहें विराजमान। हक, हादी, अर्श, मोमिन। तो हक हादी क्या है? जुगल स्वरूप। अर्श परम धाम, और मोमिन ये 12,000 ब्रह्म सृष्टि। तो परम धाम में पांचवी गोल हवेली मूल मिलावे खिलवत खाना में हकीकत रूप में ये सारे स्वरूप विराजमान है। और जैसे पर आत्म का स्वरूप आत्मा के स्वरूप में हुक्म लेकर धारण करता है, वैसे ही सभी स्वरूप आवेश होकर
इंद्रावती के दिल में विराजते। तो यहां भी हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल आए। तो आवेश स्वरूप हक में हक हादी अर्श मोमिन विराजते हैं और वो इंद्रावती के दिल में साक्षात विराजे। जिन सुंदर साथ ने इन स्वरूप पर कुर्बानी दी, उन पर फिदा हुए, पूर्ण ईमान के साथ, यकीन के साथ, अटूट विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, सेवा के साथ सुंदर श्री भरतखंड, सुंदर श्री बुंदेलखंड में, सुंदर श्री परनामी, सुंदर श्री कुम्मच्ची में विराजमान वो साक्षात अक्षरातीत का तन, जिसको धामधनी ने उसके जीव के साथ हफ्सा में धारण कर लिया था और इंद्रावती की आत्मा में विराजमान हो गए और लीला करने के लिए वो तन और जीव को हुक्म देकर लीला करा रहे थे। लेकिन सब कुछ का रस इंद्रावती अपने दिल में पी रही और जिसने भी अपने अंगों को सौंपा उनको भी उस प्रेम का रस मिला। तो इस ब्रह्मांड में हमारा तन, जिसके अंदर परम धाम की आत्मा, जिसको धामधनी के हुक्म ने धारण करके आत्मा की नजर को भी लेकर, हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु नाहि, पर यामे इस तन के अंदर, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता याम है। रूह के अंदर धामधनी का स्वरूप और रूह की नजर और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप को लेकर हुक्म ने धारण किया और इस तन के अंदर विराजा और उसको अब उस जीव के द्वारा होने वाली हर लीला का रसपान कराया और जीव भी कुर्बान हुआ प्राणनाथ के तन पर। तो वो खिलवत का स्वरूप जैसे मूल स्वरूप का है, वैसे ही यहां आवेश स्वरूप का है और परम धाम की निस्बत रखने वाली रूहों इस स्वरूप से कभी जुदा ना हो और यही इमाम है जो आपको इमामत कराएंगे, यानी मूल स्वरूप पर सिजदा कराएंगे। लेकिन पहले अपने दिल से सिजदा करो प्राणनाथ के चरण। तो हक खिलवत जाहिर करे, मूल मिलावे की खिलवत, जहां हक आदि अर्श मोमिन एक वाहिदत स्वरूप होकर विराजती, वही खिलवत। निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। खिलवत में ही निस्बत विराजती है और खिलवत में ही वाहिदत विराजती है और खिलवत ही राज्य का दिल है और वो दिल का ही हकीकत स्वरूप मूल मिलावा है और वो दिल का ही आवेश स्वरूप इंद्रावती के दिल के अंदर। तो हर आत्मा का मूल स्वरूप परम धाम के खिलवत खाने में और उनका आत्म स्वरूप प्राणनाथ के दिल में आप देख सकते हैं। हमारी आत्मा का स्वरूप विदा होता है प्राणनाथ के दिल में, क्योंकि प्राणनाथ के दिल से आत्माएं कभी जुदा नहीं हो सकती
और मूल स्वरूप से पर आत्म जुदा नहीं हो सकता। और दोनों की लीला इधर हुक्म की, इल्म की लीला है, और परम धाम में इश्क की लीला है। यहाँ हुक्म व्यक्त स्वरूप है, परम धाम में अव्यक्त स्वरूप, और लीला वहां इश्क की लहरों की है, और यहां पर इल्म की है। और दोनों को धामधनी के दिल ने धारण किया हुआ है, जिसको हुक्म कहते हैं। तो हक खिलवत जाहिर करी इत सिजदा हयात। हयात यानी अखंड, अखंड सिजदा आत्माओं की परम धाम के मूल मिलावे में, मूल स्वरूप पर, और यहां पर उनके आवेश स्वरूप पर वो सिजदा भी अखंड है, और वो सिजदा भी अखंड है। और जब यहां सिजदा करते हैं तो धामधनी अपने मेहर की नजर भरी सुखपाल में अपनी सभी रूहों को अपने ही स्वरूप के संग परम धाम पहुंचाते हैं। सुंदर साथ जब भी चितवन करो, अपने स्वरूप को परम धाम में अकेले मत देखो। अगर प्राणनाथ की मेहर ले ली, उनकी नजर ले ली, तो प्राणनाथ खुद उसी स्वरूप जुगल स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियों और परम धाम के संग आपको अपने मूल स्वरूप में पहुंचा देंगे। जरा सोचो सुंदर साथ, जब हम यहां अपने सतगुरु का ध्यान करते, निजनाम मंत्र का 2 बार पाठ भी कर लेते हैं, फिर अपने आत्म के स्वरूप से प्राणनाथ जी का दीदार करते हैं और उनके दिल में समा जाते हैं, और फिर उनकी कृपा, उनकी मेहर, ऐसा सुंदर सुखपाल में सब बैठ जाते हैं, मानो जैसे परम धाम का तख्तरवा हो। और यहां से हम सब संग चलेंगे, और चलकर मानो जमुना जी के पाट घाट की चांदनी पे तख्तरवा उतरता है। और जब वहां की जमुना जी की लहरें हम लोगों के स्वरूप को देखती हैं, तो वो भी इतने उत्साह में आ जाती हैं कि वो आसमान को दौड़ दौड़ कर छूने लगती हैं अपनी लहरों के द्वारा, और हमको भिजो देती हैं। ये चितवन का वो स्वरूप है जो हम सब सुंदर साथ को करना चाहिए। इतही इमाम इमामत, और वो आवेश स्वरूप धामधनी का इल्म पहले हमें वहां से जुदा कराता है, फिर धामधनी स्वयं अपने हुक्म से हमारी सिजदा मूल स्वरूप पर कराते हैं। इतही इमाम इमाम, इतही मोहम्मद सिवा, और मोहम्मद यानी प्राणनाथ की यही तो महिमा है। जिसने अपने को कुर्बान किया, उसको यहां भी रस मिला इल्म का, और परम धाम में भी इश्क का रस मिला। यहां इल्म में झीले और इल्म के अंदर हर सागर की लहरें हैं। इल्म ही मेहर का स्वरूप हो जाता है। हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इल्म तिन संग।
बेशक इल्म भी उसी मेहर के साथ, और यही इल्म हमारी सिजदा मूल मिलावे में कराती है। कोई खाली न गया इन खिलवतें, कछु लिया हक का भेद। और जिसने भी प्राणनाथ के स्वरूप की पहचान कर ली, चाहे जिस विध से किया, सतगुरु की कृपा से, सुंदर साथ की महिमा से, और उसके दिल में भाव उठा कि चले श्री गुम्मट जी में फना हो जाए, और उस स्वरूप को श्री जी साहिब जी मेहरबान के स्वरूप को अपने दिल में लिया और लोटने पोटने लगा उनके चरण। जैसे करवट लेते सूते नींद में नाला मारते चले, तो हर व्यक्ति धामधनी कुछ न कुछ हिकमत कर देते हैं कि वो वहां पहुंचकर प्राणनाथ जिस खिलवत में विराजमान है, उस खिलवत का दीदार किया तो कोई भी खाली नहीं जाता। कोई खाली न गया इन खिलवते। ब्रह्म सृष्टियों का तो वो ठिकाना है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि नहीं भी है, ईश्वरीय सृष्टि हो या जीव सृष्टि, अपने जीव को निर्मल करके धामधनी की वाणी को ग्रहण करके और उनके चरणों में कुर्बान होती है, तो उस खिलवत का प्रसाद सबको मिलता है, सबको निस्बत का हिस्सा देते हैं। जिन बंदगी मेरी करे, यानी यहां पर जो जिन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप पर बंदगी की, जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा दे। परम धाम में जो निस्बतियों के सुख है, उस सुख की एक प्रेममयी लहर उनको भी रसपान करा दे, और जिनको भी रसपान किया, आज तक इस संसार में बड़े बड़े देवी देवता ऋषि जिन्होंने आखिरी मोहम्मद के वक्त में जीवन मांगा था कि मुझे भी उठाइयो इन रूहों के बीच में। पहला प्रकरण सिनकार, सागर ग्रंथ की में झीलने के बाद पहला प्रकरण जरूर झीलेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो कोई खाली न गया इन खिलवते, तो जिन जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा दिन, पाऊं खाक मांगी बुजरक। वो जो बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए, उन्होंने किसकी पांव की खाक मांगी? जिन्होंने इस खिलवत के स्वरूप पर कुर्बान हुए, प्राणनाथ के स्वरूप पर कुर्बान हुए। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा दिन, पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों। ए सोई फकीर मोमिन, उनको भी मोमिनों की जमात में हिस्सा मिल जाता है, और वो भी सुंदर साथ कहलाते। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। और धामधनी अपने दिल के पन्नों को भी, उसके रंग को, उसके रस को दिखला देते हैं और आवाहन करते हैं कि इस इल्म में
कीलो सुंदर साथ। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, ये ब्रह्म सृष्टियां जो आई इसलिए धाम धनी आई। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर देख नहचल नूर नसन। और उनको अक्षर के नूर नजर तले उनको भी अखंड मुक्ति मिल जाती है। और अपने अपने कुर्बानी के अनुसार 8वीं से लेकर 1 तक सो कहूं जाए न सके। और जिसने भी सच्चे दिल से प्राणनाथ के चरणों पर कुर्बानी दी वो अब वहां से जा नहीं सकता। मतलब अगर उसको उसके बड़के कहें चलो व्रत करते इन देवी देवता का, चलो पेड़ के परिक्रमा करते, बरगद के पेड़ का या पीपल के पेड़ का, चलो किसी देवी देवता की उपासना करते, तो उनसे ये नहीं होगा जिन्होंने प्राणनाथ पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। सो कहूं जाए न सके पड़या इश्क के कैद। अब धाम धनी ने उसके चारों ओर इश्क की ऐसी बंधन बांधी कि बस उसमें वो रस मगन हो गया। रस मगन भई क्या गाऊं। आशिक पकड़े जो दामन तो छूटे नहीं क्यों एक कर। देखत देखत चीन लगे दोनों जात निकस होगा। सुंदर साथ बड़े प्यार से चितवन इस चौपाई में जो धाम धनी अपना दिल निकाल कर कह रहे हैं उसको ग्रहण कर लो। सुंदर साथ आपने कल ही सुना था कि जामा जो नूर सागर का स्वरूप है वो धाम धनी के अंगों से वक्ष स्थल से ऐसा अरस परस होकर चिपट जाता है कि वो चोली कहलाती है। और हारों की शोभा अपने ऊपर धारण कर देता है। और कमर जो चीन है वहां से चोली और दामन के बीच में ये जो चीन है वहां से दामन अपनी चुम्मटों के साथ इतना घेरदार बन जाता है कि जामे का वो स्वरूप जो चोली है धाम धनी के वक्ष स्थल से उनके दिल का रस पीकर नूर के सागर में नृत्य होने लगता है। और वो नृत्य का स्वरूप दामन होता है। और उसकी हर चुन्नट उस सागर के वो लहरें होती हैं जो नृत्य करती हैं। और जैसे कोई नृत्य करता है तो एक स्थान पर उसके चरण कमल नहीं रहते, वो चारों तरफ घूमने लगते। उनकी तो फना होने पर यह हालत हो जाती है कि कब उनका तन नृत्य करते करते गिर पड़े। तो ये दामन नूर सागर रूपी आत्माओं ने जो धारण कर रखा है, क्योंकि हर आत्मा धाम धनी के दिल का नूर है। तो जब वो लहराने लगती है, नृत्य करने लगती है, तो वो जो चीन है उसको पकड़ लेता है।
यानी सहारा देता है कि नृत्य में ऐसे ना हो जाओ कि गिर पड़ो। तो नृत्य भी करो और संभले भी रहो। आशा पूरो सुख देओ, नए नए कराऊं श्रृंगार, जो पूरी मस्ती नृत्य की पूरी मस्ती दो, ना बेहोशी, बेहोश होके गिरने मत देना। तो वो जो चीन है चोली और दामन के बीच में कमर पर, वो पकड़े रहती है, बेहोश नहीं होने देती। आशिक पकड़े जो दावन, तो छूटे नहीं क्यों एक। अब जिसके दिल में उस दामन का नित्य स्वरूप आ जाता है, वो उससे कभी निकल न सकेगी। उसकी चुन्नटों में उसका स्वरूप बस जाता है, उसकी लहरों में उसका स्वरूप बस जाता है। उससे अरस परस हुए के आत्मा भी नृत्य करने लगती है। ऐसे सुंदर धामधनी के मूल रूपी मुखारविंद का स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करके और उनके दिल का चोली के माध्यम से रस में कर, देखत देखत चीन लगे, नृत्य करते 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 चीन को पकड़ लेती है, तोलों जात निकस उमट। और इस नृत्य में इतने मशगूल हो जाते कि यहाँ का आरबल समाप्त हो जाए, आयु समाप्त हो जाए, लेकिन आत्मा के दिल से वो नृत्य का दृश्य कभी जुदा ना होने। बहुत अटकाव है आशिक, कछु सेवा भी किया जाए। और आशिक तो जो अंग देखा, जो जामा देखा, जो आभूषण देखा, वही अटक जाती। नक्शे शिक तक के जो अंग दामदनी ने अपनी मेहर से दिल में धारण करा दिया, वो वहीं पे कुर्बान हो जाती, उसी से अरस परस हो जाती, और वही सबसे सरस महसूस होता है। और फिर अपनी कृपा से हर अंग को दिखाते हैं, हर जामे को दिखाते हैं, हर आभूषण को दिखाते हैं। बहुत अटकाव है आशिक। आशिक होना आसान खेल नहीं है। सिर्फ बातें कर ली तो सोचा हम आशिक हो गए। शब्दों में आशिक हो सकते, कहने में क्या जाता, कह लो, लेकिन आशिक तन से नहीं दिल से हुआ जाता है। जब आशिक का दिल उन चुन्नटों में अटकता है, तब वो लहराता है, नृत्य करता है। और चोली का हर रस, जो धामधनी का दिल का जो रस है, वो लहरों से हर चुन्नट में बहता हुआ आता है। यानी धामधनी के दिल का रस चोली ग्रहण करती है और उन रंगों को, उन रस को दामन के अनंत चुन्नटों में प्रवाहित करती है। और आशिक तो रूहें ऐसी हैं कि हर चुन्नट पे फिदा होकर उनसे अरस परस हो जाती है। बहुत अटकाव है आशिक, कछु सेवा भी किया चाहे। अब अपने सुंदर साथ के बीच में उसका वर्णन करके अनंत सुख को प्राप्त करती है। ये इंद्रावती जी की आत्मा फरमा रही है कि उस अंग के रस को, उस जामे के रस को मैं पी रही हूं, तो सभी सुंदर साथ पिए तो धामधनी के हुक्म से मैं उसका वर्णन
कर सकूं, ऐसी कृपा करो मेरे प्राणनाथ। ये तो वर्णन सिनगार, सेवा उमंग रही भरा। और नूर का जो एक गुण है उमंग, वो इंद्रावती अपने दिल में उस उमंग को महसूस कर रही है कि धामधनी के हुक्म का पालन करके ऐसे सब अंगों का सुंदर वर्णन करके सभी रूहों को उसका रस पिलाऊं, और मैं इस प्रकार से अपने धामधनी को रिझाऊं। अगर रूहों को रूह रस पिलाती है उस श्रृंगार का, तो जानो कि वो धामधनी को रिझा रही है। ये सेवा है। तो हर सुंदर साथ जैसे इंद्रावती में, जो तुहे कहे हुकम सो तू देख महामत, ऐसी सुंदर नृत्य देखा इंद्रावती। जो तुहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत, चितवन में देख, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाले। अब परम धाम में तो वो सुख सबके दिल में पहुंच जाता है। यहां से इल्म, यहां पर इल्म के द्वारा उनको भी उस सुख का रसपान कराओ। और हर सुंदर साथ इस छठे दिन की लीला में जैसे जैसे और सुंदर साथ को उसका रस पिलाता है, मानो वो रिझाने की सेवा करता है। तो सुंदर साथ ऐसी लीला को अपने दिल में चितवन के द्वारा धारण करके सब सुंदर साथ को वाणी का रस में छीलना कराइए। सब ये वाणी के अंदर वो चुंबक है, आकर्षण शक्ति है कि हर सुंदर साथ को अपने अनंत आकर्षण शक्ति से खींच लेती है। ये नूर तारतम्य है, और नूर धामधनी का दिल है जो अति शक्तिशाली चुंबक है। और ये वाणी चुंबक का स्वरूप है। सभी आत्माएं खींचकर इस वाणी के अंदर छीलती। तो सुंदर साथ, ऐसी सुंदर वाणी, ऐसे सुंदर प्राणनाथ, ऐसे सुंदर इंद्रावती, ऐसे सुंदर प्यारे सुंदर साथ, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।